मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए, इसलिए नागमणि से टकराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। अडानी हो या गिडानी हो, सबको मैं ठीक कर दूंगा। पहले तो आप सब लोग को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं। मीडिया को लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, मैं पहला स्तंभ मानता हूँ, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के बीच मीडिया पहुँचाता है। लोगों ने एक स्वर से उस समय कहा था कि चूँकि चतरा 10 साल पहले जो छोड़ के गए थे, आज ज्यों का त्यों चतरा है। लालू जी रेल मंत्री थे, लड़ करके गया से सिरघाटी, सिरघाटी से चतरा को रेलवे लाइन से सैंक्शन करवाए थे। सांसद सुनील सिंह हैं, उन्होंने मामूली ज़मीन का अधिग्रहण भी नहीं कराया। दक्षिण जो टंडवा का इलाका है वह रेगिस्तान हुआ करता था। इतना बड़ा कोयला का साम्राज्य हम लोग राज्यों से लोग ला करके इस सुनील सिंह ट्रांसपोर्टर बनाया और कोयला का लूट करवा रहा है। बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक होने की स्थिति है, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है जब, और सभी लोगों ने एक स्वर से इस बात को कहा कि नागमणि जी, पार्टी कोई भी हो, आपको हर हालत में चुनाव लड़ना है चतरा से, क्योंकि जब तक आप चतरा के सांसद नहीं बनेंगे तो ये फील्ड फायरिंग रेंज कोई समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं चतरा संसदीय क्षेत्र की आम जनता के डिमांड पर मैं चतरा से चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा। यही कहना है कि चतरा में इतना माइंस और मिनरल्स है, अगर प्रॉपर वे में चतरा का जो जंगल और पहाड़ है, यह कोई जंगल पहाड़ नहीं है, सारा माइंस और मिनरल्स भरा हुआ है। अगर प्रॉपर वे में खाली चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी यानी चतरा, लातेहार और पलामू, अगर तीन ही जिला को जो चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में आता है, अगर प्रॉपर वे में माइंस का डेवलपमेंट हो जाए, मिनरल्स बेस्ड कारखाना हो जाए, तो ये जापान को पीछे कर सकता है। अलग बात है कि झारखंड राज्य को अगर जोड़ दीजिए, पूरा झारखंड राज्य को, तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट ये हमारा राज्य बन सकता है। चतरा क्षेत्र की जनता का हम पर कर्ज है, क्योंकि चतरा के जनता ने मुझे सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, उसी से हमारा नेम फेम हुआ है। इसलिए अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ नहीं मिला तो मैं चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करने के लिए दिल्ली में लोकसभा के सामने सबसे पहले आत्मदाह मैं करूँगा। किस पार्टी से लड़िएगा सर? देखिए, हमने कहा कि जब तक चतरा की जनता जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते रहेगी तो सुनील सिंह ही ऐसे लोग पैदा होंगे। वैसे पार्टी तो हमारा शोषित इनकलाब पार्टी है। सिंह चुनाव के समय में भी एक गांव घूमने का काम नहीं किया। मुझे खुद उन्होंने इस बात को कहा था दिल्ली में, वैसे तमाम लोग को अगर मैं यहाँ की जनता का आशीर्वाद दुआ मिलेगा तो पहला स्टेप मेरा होगा कि बाहरी आदमी को खदेड़ के भगा दूंगा उनको। इतना तो नागमणि का ताकत था और है। और स्थानीय लोग के बीच से ही, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या अन्य जो काम करने का होगा या जितना यहाँ बहाली होगा, लोकल बेसिस पर ही हम लोग कराएंगे। उसके लिए हमको जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा। तो अडानी हो चाहे गिडानी हो, सबको भगा दूंगा। हाँ सर, चतरा पहुँचे, उद्देश्य क्या है? पहले तो आप सब लोग को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं। मीडिया को लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, मैं पहला स्तंभ मानता हूँ, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के बीच मीडिया पहुँचाता है। हमारे साथ मुमताज़ साहब हैं,
ये लालू सरकार में मंत्री थे। इनके अब्बा भी बिहार के मंत्री रहे हैं और माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े लीडर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये जितेंद्र जी है, इधर इधर नहीं, ज़रा इधर घुमा दीजिएगा। नदीम भाई हैं, शोषित इनकलाब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के। अब बाकी तो इधर कांग्रेस के नेता हैं, सब लोग हैं। तो ख़ास तौर से मैं पिछली बार दशहरा में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 दिनों का जो चतरा फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका था उसका मैंने दौरा किया था और सभी लोगों ने एक स्वर से उस समय कहा था कि चूँकि चतरा 10 साल पहले जो छोड़ के गए थे, आज ज्यों का त्यों चतरा है। चूँकि 10 साल छोड़ने का मतलब कि हमने लालू जी रेल मंत्री थे, लड़ करके गया से सिरघाटी, सिरघाटी से चतरा को रेलवे लाइन से सैंक्शन करवाए थे, बजट में प्रोविज़न कराए थे। आज 10 साल हो गया, जो सांसद सुनील सिंह हैं उन्होंने मामूली ज़मीन का अधिग्रहण भी नहीं कराया। ये जो चतरा से दक्षिण जो टंडवा का इलाका है वह रेगिस्तान हुआ करता था। हमने उस समय प्रयास करके आज कोयला का अम्रपाली का इतना बड़ा कोयला का साम्राज्य हम लोग बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चतरा के जिला के किसी समाज का हो, किसी कास्ट क्रीड का हो, एक नया पैसा उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। और चतरा से और झारखंड के बाहरी राज्यों से लोग ला करके इस सुनील सिंह ट्रांसपोर्टर बनाया और कोयला का लूट करवा रहा है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को अपने समय में हमने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आज फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त नहीं किया जाएगा तो मैं कल पार्लियामेंट में आत्मदाह करूंगा। उसका परिणाम था कि तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया कि जब वहाँ की जनता नहीं चाहती है, आप नहीं चाहते हैं, तो फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 3-4 महीना पहले फिर फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है। पूरे जो फील्ड फायरिंग रेंज खास करके हंटरगंज और कौन प्रखंड है ना, कान्हाचट्टी और राजपुर, ये जो 3 प्रखंड का 321 गांव इस चपेट में है। बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक होने की स्थिति है, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। और सभी लोगों ने एक स्वर से इस बात को कहा कि नागमणि जी, पार्टी कोई भी हो, आपको हर हालत में चुनाव लड़ना है चतरा से, क्योंकि जब तक आप चतरा के सांसद नहीं बनेंगे तो ये फील्ड फायरिंग रेंज कोई समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि आप टेस्टेड हैं, आपने पिछली बार ऑलरेडी पार्लियामेंट में आत्मदाह करने की बात किया, जिसके चलते सरकार झुकी। और इसलिए मैं आप सब लोग के सामने घोषणा करता हूं कि मैं चतरा संसदीय क्षेत्र की आम जनता के डिमांड पर मैं चतरा से चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा। और मैं खास तौर से जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व छठ था, छठ के मौके पर मैं लगातार 5 दिन का कार्यक्रम बनाया था, जिसमें इटखोरी, कान्हाचट्टी, राजपुर,
पत्थलगड्ढा, गिद्धौर और सिमरिया होते हुए आज हम लोग जा रहे हैं बालूमाथ, चंदवा, लातेहार 3 प्रखंड का आज हम लोग जाएंगे और लोगों से मिल करके छठ की शुभकामना और तमाम लोग से मिलेंगे। उसी तरह से 23 तारीख को हम लोग मनिका, गारू, महुआ डांड ये तमाम प्रखंडों का दौरा करेंगे और 24 तारीख को हम लोग चले जाएंगे पांकी विधानसभा क्षेत्र में, लेस्लीगंज, पांकी, मनातू ये सब इलाका में जा करके छठ की शुभकामना और तमाम लोग से मिल के बात करेंगे। तो ख़ास तौर से मेरा इतना ही कहना है कि चतरा में इतना माइंस और मिनरल्स है, अगर प्रॉपर वे में चतरा का जो जंगल और पहाड़ है, या कोई जंगल पहाड़ नहीं है, सारा माइंस और मिनरल्स भरा हुआ है। अगर प्रॉपर वे में खाली चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी यानी चतरा, लातेहार और पलामू, अगर 3 ही जिला को जो चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में आता है, अगर प्रॉपर वे में माइंस का डेवलपमेंट हो जाए, मिनरल्स बेस कारखाना हो जाए, तो ये जापान को पीछे कर सकता है। अलग बात है कि झारखंड राज्य को अगर जोड़ दीजिए पूरा झारखंड राज्य को, तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट ये हमारा राज्य बन सकता है। लेकिन जिस तरह से माइंस का डेवलपमेंट और मिनरल्स बेस जो कारखाना बनाने की बात है, अभी तक नगण्य है। इसलिए हमारा मैं पिछला बार भी कहा था, इस बार भी फिर कहना चाहता हूँ कि अगर चतरा क्षेत्र की आम जनता का समर्थन मिला तो पार्लियामेंट में एट एनी कॉस्ट फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त कराऊंगा। और अगर जनता का आशीर्वाद और दुआ नहीं मिला तो उसके बावजूद चतरा क्षेत्र की जनता का हम पर कर्ज है, क्योंकि चतरा के जनता ने मुझे सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, उसी से हमारा नेम फेम हुआ है। इसलिए अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ नहीं मिला तो मैं चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करने के लिए दिल्ली में लोकसभा के सामने सबसे पहले आत्मदाह मैं करूँगा और क्षेत्र के तमाम लोग को ले जाऊँगा ताकि सरकार को झुकना पड़े। तो ये हमारा खास तौर से मुझे कहना है। कौन सा पार्टी से लड़िएगा सर? देखिए, हमने कहा कि जब तक चतरा की जनता जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते रहेगी तो सुनील सिंह ही ऐसे लोग पैदा होंगे। इसलिए मैं आम जनता के डिमांड पर चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अभी तय नहीं। वैसे पार्टी तो हमारा शोषित इनकलाब पार्टी है, लेकिन मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि जो सुनील सिंह चुनाव के समय में भी एक गांव घूमने का काम नहीं किया। मुझे खुद उन्होंने इस बात को कहा था दिल्ली में कि मैं नॉमिनेशन दे करके 5 राजपूत के गांव, राजपूत नहीं बोला, राजपूत के गांव में गया और बहुत सब गाली गलम किया, हमको हुड आउट किया। तो मैं कोई गांव में गया ही नहीं चुनाव में, अपने घर में बैठे रहते थे खाए पिए, और मोबाइल पर कोई पूछा कि कहाँ है सुनील बाबू, हमने कहा चतरा से फ़ोन आया तो कह दे पांकी में है, पांकी का फ़ोन आया तो कह दे महुआ डांड में है, महुआ डांड से फ़ोन आया तो चतरा में है। ऐसे किसी गांव में मुश्किल से 2-3 जो पब्लिक मीटिंग हुआ बीजेपी का, उसी में मैं गया। तो अब बताओ इस तरह के आदमी को क्यों जीता सुनील सिंह? सिर्फ पार्टी के नाम पर। भैया, पार्टी अगर बीजेपी, हम पार्टी की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में है, यहाँ के सांसद हैं, तो फिर फील्ड फायरिंग रेंज क्यों हो गया? तो मेरा मतलब कि पार्टी और जाति के नाम पर
जब तक यहाँ की जनता वोट करेगी तब तक सुनील सिंह ही ऐसे लोग सांसद बनेंगे जो सिर्फ आम जनता को छाती पीटने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा है। 10 साल यहाँ की जनता भुगत चुकी है। मैं तो औरंगाबाद काराकाट में लगातार 2-3 साल काम करते रहा। चतरा तो कभी कभी आए, फैक्ट ही है, लेकिन चूंकि मैं आता भी नहीं, लेकिन चतरा में जो फाइनल रेंज हुआ तो यहाँ की जनता समस्या में है, इसलिए मैं उधर को बिहार छोड़ करके और चतरा में आया हूँ। चतरा में हमारा घर है। कुछ लोग कहते हैं लोग अंदर और बाहर का, तो भैया नागमणि 10-12 साल से यहाँ मेरा मकान है, मैं बराबर आते जाते रहता हूँ। इसलिए ये सब जो चीज़ें कुछ लोग बरगलाने की बात करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। तो आप किसके करीबी है, एनडीए के करीबी या इंडिया अलायंस के करीबी? नहीं, देखिए मेरा अभी साफ इतना ही कहना है कि मैं चतरा की आम जनता के डिमांड पर मैं हर हालत में चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा तय है। अब अलग बात है कि गठबंधन का दौर है तो हम लोग भी बात करेंगे और समय पर सबसे पहले तो मीडिया को ही बताएंगे कि भाई हम लोग किसके साथ जाएंगे। अलग बात है कि हम लोग आम जनता के डिमांड पर चुनाव लड़ूंगा, ये वो तो टाइम बताएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो निर्दलीय लड़ने में क्या दिक्कत है। यहाँ तो निर्दलीय लोग जीता ही है पहले। अच्छा, आपको क्या लगता है किन मुद्दों में चतरा अभी पीछे आपको जी, किन मुद्दों में चतरा अभी आपको बाकी लोकसभा सीटें किस मुद्दे में चतरा आगे है? आप जो 10 साल पहले छोड़ के गए थे, न वो कोई बिल्डिंग बना, न कोई वो फैक्ट्री बना, न वो रेलवे लाइन आया। हमारे ही टाइम में बिजली आती थी 1-2 घंटा। एनटीपीसी बना कर क्या जो बिजली मिल रहा है वो नागमणि का देन है। जो अम्रपाली जो कोल फील्ड हुआ वो नागमणि का देन है। एक जनता है कि जानती है। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, मुद्दा ही मुद्दा न है, तो सब बता ही दिए, मुद्दा तो बता ही दिया। मुद्दा में एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरा ये रहेगा। मैं पिछला दिन बताया था कि ये जो अम्रपाली और पिपरवार में जो बाहरी लोग आ करके और लूट मचाए हुए हैं, वैसे तमाम लोग को अगर मैं यहाँ की जनता का आशीर्वाद दुआ मिलेगा तो पहला स्टेप मेरा होगा कि बाहरी आदमी को खदेड़ के भगा दूंगा उनको। इतना तो नागमणि का ताकत था और है। और स्थानीय लोग के बीच से ही, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या अन्य जो काम करने का होगा या जितना यहाँ बहाली होगा, लोकल बेसिस पर ही हम लोग कराएंगे। उसके लिए हमको जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा। तो डानी हो चाहे गिडानी हो, सबको भगा दूंगा। मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। इसलिए नागमणि से टकराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। और डानी हो या गिडानी हो, सबको मैं ठीक कर दूंगा। आ जाइए ना, और सब पुलिस वाले आ गए हैं। आप मेरे ही जिम्मे थे सर, बताओ जरा प्लीज जल्दी।